मैंने 13वां गुरु मधुमक्खी को बनाया। जैसे मधुमक्खी आजीवन पुष्पों का रस लेकर शहद बनाती है पर उसका उपभोग कोई और ही कर सकता है, ऐसे ही लोभ के वशीभूत होकर के मनुष्य को बहुत सारी संपत्ति का संग्रह नहीं करना चाहिए, नहीं तो सगे संबंधी ही वैरी हो जाते हैं और कहीं चोर की दृष्टि पड़ जाती है तो वो उसे लूट करके ले जाते हैं। और वैसे भी नीति शास्त्र कहता है जिसके पास आवश्यकता से अधिक धन है वह, भगवान इस बात को तो गीता में भी कहते हैं, वह दंडनीय है, उसे दंड मिलना चाहिए। और नीति शास्त्र कहता है जिसने आवश्यकता से ज्यादा धन अन्याय और अत्याचार पूर्वक कमा के अपने पास रख रखा है 10 वर्षों में वह मूल सहित नष्ट हो जाता है। इसलिए धन की अभिवृद्धि हो, उसमें आदि व्याधि ना लगे। मनुष्य को समय समय पर भगवत उत्सव, भगवत कार्य, भगवत अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए और दीन दुखियों की, गौ माता की और जहां आवश्यक है अपनी संपत्ति का सदुपयोग करना चाहिए। मैंने 14वां गुरु हाथी को बनाया। जैसे हाथी को फंसाने के लिए कागज की हथनी बना दी जाती है, वो उसका संग करने के लिए लोभ वशीभूत होकर आता है और गड्ढे में गिर करके फंस जाता है, ऐसे ही मनुष्य को स्त्री का संग नहीं करना चाहिए, स्त्री को पुरुष का संग नहीं करना चाहिए। जो कुछ करे समझ के, बिन समझे करे नाही, बिन समझे जिन्ने करी ते परे अंधतम नाही, नहीं तो उनको फिर गड्ढे में गिरना पड़ता है। मैंने 15वां गुरु हिरण को बनाया। जैसे हिरण गीत सुनकर के मुग्ध हो जाता है और बहेलिया उसका शिकार कर लेता है, ऐसे ही मनुष्य को विषय संबंधित गीत नहीं सुनने चाहिए। सुनना ही है तो आचार्य चरणारविंदों की वाणी है, मनुष्य को उन्हीं का सेवन करना चाहिए, क्योंकि उनके नवेन एक एक पद में, एक एक अक्षर में स्वयं श्री हरि का ही वास होता है। जो उनका सेवन और गायन करता है उनके इष्ट के चरणों में उनकी रति हो जाती है। इसलिए विषय संबंधित गीत नहीं सुनने चाहिए और निरंतर आचार्य वाणी का ही सेवन करना चाहिए। मैंने 17वां गुरु मछली को बनाया। जैसे मछली मुंह खोलकर जल में विहार करती है और जो भी आ जाता है उसे मुख में डाल लेती है, तो जो शिकारी होता है वो बंसी डाल करके उसमें आटे की या मांस की टुकड़ा लगाकर, गोली लगा करके तालाब में या जल में फेंक देता है और स्वाद के वशीभूत होकर मछली उसे पाने के लिए मुख खोलती है तो बंसी में अटक जाने के कारण से उसके प्राण संकट में पड़ जाते हैं। ऐसे ही मनुष्य को जीवहा के वशीभूत होकर, स्वाद के वशीभूत होकर सब कुछ खाना पीना नहीं चाहिए, अन्यथा मनुष्य रोगग्रस्त होता है। मनुष्य की 3 प्रकार की प्रकृति होती है, वात, पित्त, कफ। जब ये बिगड़ता है तभी मनुष्य को रोग लगता है। अपनी प्रकृति को देखे कि उसकी प्रकृति कौन से गुणमयी प्रधान है, उसी के अनुरूप अपने आहार विहार को संतुलित करे। प्रेम से कहिए जय श्री राम। मैंने 17वां गुरु पिंगला को बनाया। एक पिंगला नाम की वेश्या थी, वो रात्रि भर परपुरुष का इंतजार करती रही, प्रतीक्षा करती रही, पर उस रात्रि उसके यहाँ कोई नहीं आया। राह चलता जो भी पुरुष उसे दिखता वह यही सोचती कि पुरुष मुझे धन देकर मेरा उपभोग करके जाएगा। रात व्यतीत हो गई पर कोई भी पुरुष उसके निकट नहीं आया। उसको वैराग्य हुआ और उसने वैराग्य में एक गीत गाया, आशा ही परमम दुखम नैराश्य परमम सुखम। आशा ही दुख का कारण है, निराशाओं में ही सुख छिपा हुआ है। यदि आशा करनी ही है तो हरि गुरु संतों से करना चाहिए। यदि इतनी आशा, इससे भी आधी आशा मैं अपने इष्ट श्याम सुंदर से करती तो मुझे उनकी प्राप्ति हो जाती। ऐसा विचार कर उसे वैराग्य हुआ। उसने वेश्यावृत्ति छोड़ दी और वह गुरु चरणों में उपस्थित होकर नाम लेकर के धाम का सेवन करती हुई भगवत धाम को प्राप्त। मैंने 18वां गुरु कुर्र नाम के पक्षी को बनाया। कुर्र चील को कहते हैं। एक कुर्र पक्षी था,
उसके मुख में मांस का टुकड़ा लगा। उसे लेकर वह आकाश में उड़ने लगा तो दूसरे पक्षियों ने देखकर उस पर आक्रमण किया। उसके प्राण संकट में पड़े तो उसने उस मांस के टुकड़े को छोड़ दिया। तो उस पंछियों ने भी उनको छोड़ करके मांस के टुकड़े पर ही लोभ के वशीभूत होकर वे मंडराने लगे, उसे खाने लगे। उस ने विचार किया कि ऐसी कोई भी बहुमूल्य वस्तु मनुष्य को अपने पास नहीं रखनी चाहिए। रखे तो छिपा कर रखे, किसी की दृष्टि उस पर ना पड़े। यदि किसी की दृष्टि उस पर पड़ जाए तो कुर्र पक्षी के समान उसके भी प्राण संकट में पड़ सकते हैं। ये गुण मैंने कुर्र पक्षी से लिया। मैंने 19वां गुरु बालक को बनाया। जैसे बालक स्वभाव से ही निर्विकार होता है, सुख दुख मान अपमान से परे होता है, ऐसे ही साधक या साधु को चाहिए कि वो निर्विकार भाव से धाम का सेवन करे और बालक के समान ही अपने जीवन को व्यतीत करे। मैंने 20वां गुरु एक कुंवारी कन्या को बनाया। एक कन्या थी, उसके यहाँ उसे देखने के लिए कुछ लोग आए। घर में कुछ नहीं था, वह धान कूटने लगी। इससे उसके हाथ की चूड़ियां बजने लगी तो उसने एक एक करके वे चूड़ियां उतार दी। ध्वनि कम होती रही, अंत में उसने अपने हाथ में एक ही चूड़ी रखी। मैंने उससे शिक्षा ली, 1 निरंजन, 2 सुखी, 3 में खटपट, 4 दुखी। और भजन एकांत रस हंस नीर क्षीर को, साधु को तो प्राय एकांत का ही सेवन करना चाहिए, पर महापुरुषों के सानिध्य में। मैंने 21वां गुरु बाण बनाने वाले को बनाया। एक बाण बनाने वाला था, वो अपने कार्य में इतना तन्मय था कि कब उसके सामने से राजा की सवारी निकली उसे पता ही नहीं चला। आकर मनुष्य ने पूछा, क्या तुमने यहाँ से जाते हुए राजा की सवारी देखी? तो उसने कहा, मुझे तो ज्ञात भी नहीं है और मुझे तो ध्यान भी नहीं है। मैं तो अपने कार्य में इतना तन्मय था कि मेरी दृष्टि बाहर गई ही नहीं। तो मनुष्य को चाहिए एकाग्रता पूर्वक अपने साधन में इतना तन्मय हो जाए कि उसे बाहरी विषय का ज्ञान ना रहे। स्वामी जी इस बात को कहते हैं, बंदे अख्तियार भला चितना डुला, आव समाधि भीतर ना हो। मैंने 22वां गुरु सांप को बनाया। जैसे सर्प अपने घर में नहीं रहता, दूसरे के बनाए हुए घर में रहता है, चूहे के घर में रहता है, वैसे ही मनुष्य को लोभ के वशीभूत होकर ईंट पत्थर आदि निर्माण में अपने समय को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। आश्रम के निर्माण में अपने बहुमूल्य समय को नहीं बिताना चाहिए, अपितु गुरु कृपा से जो स्थान हमें मिला है वही हमारे लिए उपयुक्त है। आश्रम की सेवा करते हुए हम अपने जीवन का वही निर्वाह करें, यही श्रेष्ठ है। प्रेम से कहिए जय श्री राधे। मैंने 23वां गुरु मकड़ी को बनाया। जैसे मकड़ी स्वयं ही जाला बुनती है, उसमें क्रीड़ा करती है और फिर उसे समेट लेती है, वैसे ही श्री हरि ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप से सत्व रस तमोगुण को स्वीकार करते हुए सृष्टि का सृजन पालन और संहार करते हैं। मैंने 24वां गुरु भृंगी कीट को बनाया। एक भृंगी एक कीट को पकड़ करके अपने घर में ले जाता है, मिट्टी के भरे घर में उसे बंद करके वो घूं घूं की आवाज करता है, परिणामता वह भी भृंगी हो जाता है। इसलिए हरि को कीजिए दंडवत, गुरु चरणन प्रणाम। जीव न जाने भृंग को, ये संत कर ले अपने समान। हरि के चरणों में प्रणाम करने से, गुरु चरणों में प्रणाम करने से, आचार्य चरणों में प्रणाम करने से वे हमें अपना शरणागत जानकर अभय दे देते हैं। और जैसे कीट भृंगी हो जाता है, वैसे ही इनकी कृपा प्रसाद से मोहे भरोसो स्वामी जी को, करी है अपनो आप बरोबरी, प्राण आधार है जी को, मोहे भरोसो स्वामी जी को। मैंने 25वां गुरु अपने देह को बनाया। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, यही शिक्षा मैंने इस शरीर से ली। तन दीनो हरि भजन को, ताको वृथा ना खोए, ब्रह्मादि को वांछित रहो, सुलभ भयो है। झूठ झूठ सब झूठ है, सुनहु रसिक सुजान, एक भजन हरि के बिना सभी धूर समान।
इस तरह से भगवान दत्तात्रेय ने महाराज यदु को ज्ञानोपदेश दिया।